नमस्कार आप सभी को। तो ये 2 गिलास पानी है चावल आटे का, बहुत ही स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ फेमस रबड़ी फरा बनाएंगे दूध के साथ। तो ये 1 से 2 कटोरी चावल का आटा है जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो 1 कटोरी चावल में 1 गिलास के करीब मैं पानी डाली थी। तो गैस में अच्छे तरीके से पानी गर्म हो गया था। उसके बाद चावल का आटा डाली थी मैं। अच्छी तरह से मिला लेना है, बहुत गर्म है। इसको हाथों से अच्छी तरह से गूँथ लेना है। पानी कम ज़्यादा है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो दूध से बना चावल आटे का बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन रबड़ी फरा है या दूध फरा बोलते हैं। अधिक गाढ़ा करके बना देने से ये रबड़ी के जैसे, तो रबड़ी फरा बहुत ही स्वादिष्ट है। तो हमारी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए। ये देखिए चावल का आटा है, हमने अच्छी तरीक़े से इसको गूँथ लिया है और कद्दूकस वाली चलनी से इसको हम कीसेंगे खौलता हुआ दूध में। और दूध अच्छा गाढ़ा होना चाहिए। फिर उसमें बनने के बाद ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और शक्कर भी आप उतना डालना जितना आपको मीठा पसंद है। तो चावल का आटा है, ये देखिए इस तरह से उसमें कद्दूकस करना है। रबड़ी सेवई के लिए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप ज़रूर एक बार बना के खाइए। छत्तीसगढ़ का फेमस नाश्ता है और अघन गुरुवार में तो हम बनाते ही हैं। वैसे भी ठंडी के दिनों में चीला चौसेला पूड़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रबड़ी फरा है। दूध गाढ़ा हो गया है तो चावल का आटा दूध के साथ फरा गाढ़ा दूध में डालने से बहुत अच्छा लगता है। बस दूध खौलना चाहिए, उसी में डालना है। तो हमारी ये तैयार है। आगे प्रोसेस के लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा। थैंक यू सो मच। आगे देखिए। जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। SBT सास बहू के तड़का में आप सभी का स्वागत है। तो ये अंतिम गुरुवार है अघन मास का। तो किस तरह से हम रंगोली बनाते हैं, चौक बनाते हैं। और मैं आपको तीसरे गुरुवार में बोली थी कि दूध फरा का विधि बताऊंगी। तो दूध फरा चावल आटे का बना है, उसकी पूरी विधि आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगी। तो बहुत छत्तीसगढ़ का फेमस और यूनिक रेसिपी है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो मार्गशीर्ष अघन मास के गुरुवार को, प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग हम भोग फरहार बनाते हैं। तो पहले में हम बनाए थे चीला और फटे दूध का। तो फटे दूध की भी रेसिपी है। और ये लास्ट में हम दूध फरा बनाए हैं। तो इसकी पूरी रेसिपी लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये तीसरे गुरुवार को सिंपल फरा बनाए थे और ये चौसेला बनाए थे तीसरे गुरुवार को। पहले गुरुवार को हलवा पूड़ी खीर बनाए थे। अंतिम गुरुवार को खीर पूड़ी और बड़ा नहीं बनता है। अब ये फल का भी भोग लगा है माता लक्ष्मी को। तो हमारे सभी चारों गुरुवार की पूरी विधि हम अपने चैनल में डाले हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। किसी ने हमसे पूछा कि आप हर गुरुवार को क्या क्या बनाती हैं, वो बताना है। तो पूरे गुरुवार का हम बता दिए हैं। ये देखिए ये दूध फरा है। तो चावल आटे को 1 कटोरी चावल आटे को मैं एकदम गर्म पानी में गूँथ ली थी। 1 कटोरी से कम पानी लगा था। आप पानी को नाप के हिसाब से गूँथिए। और उसके बाद जो आपने कद्दूकस की चलनी देखी है, देखिए ये फरा दूध फरा का, उसी में मैं खौलते हुए दूध, जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उस खौलते हुए दूध में उस चलनी से कीस के बनाई हूँ। तो आपको बहुत आसान है, या फिर दोनों हाथ से आप बत्ती की तरह पतला पतला बेल कर भी डाल सकते हैं, परंतु दूध उबलना चाहिए, उबलते दूध में ही डालना है। जब दूध अच्छी तरह पक जाए तब उसमें शक्कर डालना है। तो ये आपको दिखा भी रही हूँ। ये अंतिम गुरुवार का है जिसमें छेने की मिठाई केला का भोग सुबह के टाइम लगा है और दोपहर के दूध फरा लगा है। तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और आपका मन है तो सब्सक्राइब भी कीजिए।
तो आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से ये कंडा का छेना है जिसमें घी और गुड़ से हम माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए भोग लगाए हैं। गुड़ और घी का खुशबू और सुगंधित फूल और अगरबत्ती धूप लगाते हैं। तो ये जो दिख रहा है चौक ऊपर में, वो गाय के खूर का बना हुआ है। उसे हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, गौ माता को। तो पूरे, और ये तुलसी माता है। तो इस तरह से हम पूजा का विधान है। हम ये पूरी रेसिपी के साथ ये विधि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें पूछा गया कि आप कैसे करते हैं, उसकी पूरी विधि बताइए। दरवाजे में इस तरह से कुसियारी चौक बोलते हैं, गन्ने का पारंपरिक चौक है। ये देखिए, फिर से आपको दिखा रही हूँ। ये दूध फरा है, दूध से बना हुआ है। आप इसमें काजू किशमिश सब कुछ डाल सकते हैं। तो आपको बताई हूँ कि दूध अच्छी तरह से उबल जाए फिर उसमें डालना है। तो ये हमारा दूध फरा तैयार है और पूरा बन जाए फिर उसमें शक्कर डालना है। तो अंत तक रेसिपी ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगी। तो हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस दूध फरा है, जो अघन मास में हम किसी न किसी गुरुवार को इसका भोग जरूर लगाते हैं। अंतिम गुरुवार में हम बड़ा पूड़ी और खीर का भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि माता लक्ष्मी को हम अपने घर में सदा ही विराजमान रखना चाहते हैं। इसलिए मेहमानों की तरह उनको अंतिम में खीर पूड़ी बड़ा का भोग लगाकर विदा नहीं करते। ये ऐसी मान्यता है। तो ये कद्दूकस वाली चलनी है। ये आग के नाम से ऐसे दिख रहा है। इसका कलर स्टील का है, ये साफ़ है एकदम। तो इसी में ये दूध मेरा उबल कर गाढ़ा हो चुका है। इसी में मैं चावल आटे को, जैसे कि आपको दिखाई हूँ, ये देखिए चावल का आटा है, इसी के ऊपर में रख के उसको कद्दूकस करूँगी। तो ये जैसे सेव निकलता है वैसे ही निकल के उसमें जाएगा। और गैस का आंच बढ़ा दूँगी जिससे कि दूध खौलना चाहिए। क्योंकि एक हाथ में वीडियो बना रही हूँ तो ये आपको थोड़ा कम दिखा पाऊँगी, क्योंकि घर में कोई नहीं है कि मेरा वीडियो बना सके। ये देखिए, तो ऐसे ही बनाना है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर मीठे खाने के शौकीन है तो एक बार ज़रूर बनाइए। और जब पूरा बन जाए तो आप शक्कर डालिए। ये आधा किलो से ऊपर का दूध था और उसमें 1 पाव चावल आटा था और उतना ही कटोरी भर शक्कर। ये काजू है, पूरा पकने के बाद काजू किशमिश बादाम आप डाल सकते हैं। आपके पास जो उपलब्ध है, नहीं है तो डालना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो माता का भोग तैयार हो गया है। भोर का 5-6 बजे हैं। इस समय माता को भोग लगाने के लिए जल्दी रहती, क्योंकि इसको दोपहर को लगाना है। तो दोपहर को इसके साथ हम इसको तो लगाएंगे ही, और भी अन्य फल फूल भी लगा सकते हैं। चीला भी बना सकते हैं चावल आटे का, जिसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों को बताई ही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिए। अगर आपके पास कद्दूकस नहीं है तो चावल आटे को गूँथ कर, और जिस तरह फरा बनाते हैं मैं आपको पहले ही दिखाई, थोड़ा पतला पतला बनाकर खौलते हुए दूध में डालना है। तो जब दूध खौलता है और उसमें हम डालते हैं इस फरे को, तो वो घुलता नहीं है, उसमें अच्छे से भाप से पक जाता है। और चावल आटे को एकदम गर्म पानी से गूँथना है। मैं चावल आटे को कैसे गूँथते हैं वो भी दिखा दी हूँ। जब मैं चौसेला का रेसिपी बताई हूँ तो सभी को उसी तरह ही गूँथना है, चाहे हम चौसेला बनाएं, चाहे फरा बनाएं, चाहे दूध फरा बनाएं। और दूध फरा के लिए तो आप अपने कद्दूकस में ही, उसकी जो कद्दूकस वाली चलनी रहती है उसी में हम आटा लगाकर किसेंगे, जैसे सेव को किसते हैं नमकीन बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे अंदाज में। देखिए कितना अच्छा है। 1-2 मैं बेल कर भी डाली हूँ हाथों से। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दूध बिल्कुल गाढ़ा रहता है, रबड़ी की तरह। और ये चावल आटा उबलते हुए बनने से बहुत टेस्ट लगता है। तो आप बनाकर ज़रूर खाइए इसे। रोटी पूड़ी जिसके भी साथ खाइए, जिन्हें मीठा खाना पसंद है। और ये माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है। और हम पीठा का भी भोग लगाते हैं, माढ़ा पीठा बोलते हैं, जो चावल आटे का ही बनता है। उसमें गुड़ और तिल भर के बनाते हैं, भाप से पकाते हैं। वो हम तीसरे गुरुवार को लगाते हैं। उसकी रेसिपी भी हम आपको डालेंगे। चूँकि व्यस्तता ज़्यादा रहती है तो नहीं डाल पाते। एक बार फिर से दिखा रही हूँ किस तरह कद्दूकस करना है। और इस तरह से उसमें से निकलता है फरा चावल आटे का। आप इसको
उबलते हुए दूध में डालना है। इस तरह हल्का से ठोक देने से वो पूरा निकल जाता है। मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि एक हाथ से वीडियो बनाते हुए मैं आपको दिखाई हूँ, क्योंकि घर में अभी कोई नहीं है तो थोड़ा सा आप ऐसे ही बनाकर बनाइए। देखिए, आपको इस तरह से प्लेट में भी मैं बना के दिखा दी हूँ, तो इस तरह से हम बनाकर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है कद्दूकस करने वाली तो हाथों से आप पतला पतला फरा बेल कर उबलते हुए खौलते हुए दूध में डालना है। ये देखिए तो तैयार है। थैंक यू सो मच। आप